दुनिया में सबसे पहला जो दस्तरखान लगा है या लगाया है वो भूखे ने लगाया था। मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे तो उसकी परेशानी को देखकर पूछा कि आप क्यों परेशान हैं। उसने कहा जी परेशानी एक ही है, मैं कई दिन से भूखा हूँ। हर तरफ देखें कि माशाल्लाह अभी रौनक लगी हुई है, दुनिया आ रही है, जा रही है कि इस और पिम्स इस तरह ईद का हॉस्पिटल सामान में नज़र आ रहा है और एक सारे लोग साथी दस्तरखान पे जगह की जगह बीमार पे कुर्सी के बैठे लिए हो रहे आए हैं। तो पता चला 4 लोग हैं जिन्होंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, दोपहर की रोटी भी नहीं खाई। तो मैंने उनसे कहा कि एक साथी यहाँ पे बैठ जाए और बाकी साथी जो है वो कॉरिडोर, इमरजेंसी, लॉन इधर उधर देखें। अगर इस तरह का कोई और साथी भी हो तो आप उनको अपने पास बिठाएं। मैं आधे पौने घंटे के अंदर खाना लेके आ रहा हूँ। एक मैं था और 9 वो थे, 10 लोग थे, 20 रोटियां थी, तरकारी डाली प्लेटों में, चटाई, दस्तरखान, पानी, कूलर, ये वो सारा कुछ मैंने बराबर करके लाया। तो खाना खाने के बाद उन साथियों ने जितनी बातें और जितनी दुआएं दी, मैंने कहा कि असल जो खिदमत है वो भूखे को खाना खिलाने की है। तो मैंने वहाँ से फिर ये काम शुरू कर दिया। यहाँ के परदेशी लोग जो आते हैं वो यहाँ पर आकर उन्हें महसूस नहीं होता कि होटल कहाँ पे होगा, कहाँ पे खाना मिलेगा। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, जगह जगह पे जो गाड़ियों वाले आते हैं जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है वो आते हैं यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ रोक के बुलाकर उनको अपने हाथों में अफ्तारी का सरो सामान सारा देते हैं। और ऐसी अफ्तारी जिसने एक किसी को अफ्तारी कराई है उसने समझो कि सब दस्तरखान में जितने भी होते हैं वो सवाब का काम करते हैं। इस तरह के भी लोग होते हैं जो बेबस होते हैं, जिनका बस नहीं होता, तो उसके लिए ये एक बहुत पॉजिटिव सेंस में बात है कि लोगों को लंगर मिल जाते हैं अफ्तारी के लिए। क्योंकि बीच में ऐसे लोग होते हैं जो बेबस होते हैं, जिस तरह हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल में हर तरफ से लोग आते हैं, मजबूर भी होते हैं, बेबस भी होते हैं, जिनका कोई बस भी नहीं होता। दस्तरखान लगा हुआ है, आवाज़ मार के बुलाते हैं, खुशी महसूस होती है कि यार कि ये लोग हैं, इनको कोई परेशानी नहीं होगी। सफ़र में जाने आने वालों को गाड़ियों से उतर के वो आकर उनको बुला कर दे देते हैं। 16 साल इस दस्तरखान को इस फुटपाथ पे मुकम्मल हो गए हैं। अभी इस रमज़ान में 17वां साल शुरू है। ऐसा भी हुआ कि काम कारोबार नहीं था, तकरीबन कोई 8 महीने कर्ज़ा उठा के मैंने यहाँ पे दस्तरखान मुसलसल चलाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 8 महीने बाद ऐसे असबाब पैदा कर दिए, ऐसे रोज़गार हमें मिल गए कि हमें वो कर्ज़ा भी उतर गया और आगे भी हमारे मामलात खुश उसलूबी से चल पड़े। हम चंद साथी मिल के ये काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो ड्यूटी है, सौदा सलफ लाना, बर्तन लाना, खाना लाना, तमाम चीज़ें यहाँ पे अरेंज या इंतज़ाम करना, ये मेरी ड्यूटी और मेरी ही हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला ने डाला हुआ है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम बारी ताला के यहाँ पेश हुए तो उन्होंने कहा जी एक साथी है तो भूखा है, तो कहते हैं मेरे हिस्से का जो राशन है वो मुझे दे दे, मैं 2 4 10 दिन खा के मर जाऊं, लेकिन जितने दिन मैं जिंदा रहूं कम अज़ कम मेरा पेट तो भरा हुआ हो। तो कुछ अरसे बाद मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा वहाँ से गुजरे तो उन्होंने कहा यहाँ पर एक गरीब आदमी था जो बहुत भूखा था, बहुत कमज़ोर था और गरीब भी था। तो उसका कोई अता पता, उन्होंने कहा जी ये आगे जो लंगर चल रहा है ये उस शख्स का लंगर है।